ये कुरान भी मेरी बहनों सिर्फ और सिर्फ जुज़दानों में लपेट कर रख देने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी बेमकसद बनती चली जाएगी। असल मकसद अगर हमारे पास खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और नॉलेजेबल होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे को गम होता है, परेशानी होती है, बीमारियां होती है कई तरह की। तो दोस्तों कुरान में दोस्तों हर चीज की जो है वो दवा है, समझ लो, या हर चीज का जो है इलाज है कुरान में। कुरान को सिर्फ हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए या उस चीज के लिए या हर चीज के लिए। कुरान में हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो बोलते हैं आखिरत में वही जाता है जो कुरान पढ़ता है। नॉर्मल एक नमाज अदा करने से कोई आखिरत में नहीं जाता। आखिरत की बात अलग हुई, वो सब कुछ है, बट बीमारी हो गई, कोई भी परेशानी हो गई, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी ने किया कराया है, उस सब चीज के परेशानियों का हल इस कुरान में होता है। क्योंकि दोस्तों जब भगवान ने जीवन बनाया तो हर परेशानी से लड़ने के लिए और दवाई के लिए भी उसमें हर चीज दिया गया है। तो क्यों ना हम कुरान को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि जीवन में जीने के लिए बहुत हमारे को प्रेरणा मिले और समझ पाए जीवन कैसे जीना है। यहाँ तक कि किसी को बच्चा नहीं होता तो वो चीज भी उसमें बताया गया है। तो कुरान दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें होती है और क्या क्या नॉलेज मिलता है। तो इस वीडियो को दोस्तों प्लीज पूरा देखिएगा। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे हिंदू भी हैं और किसी चीज को नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। ये कुरान भी मेरी बहनों सिर्फ और सिर्फ जुज़दानों में लपेट कर रख देने से इसका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी बेमकसद बनती चली जाएगी। असल मकसद अगर हमारे पास खत्म हो गया तो फिर खाले पीले और जीले की जिंदगी हो जाएगी, है ना। याद रखो, ये कुरान सिर्फ और सिर्फ सवाब के लिए नहीं भेजी गई, मुझे और आपको सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है वो रास्ता बताने के लिए मुझे और आपको भेजी गई। मेरी बहनों, ये कुरान सिर्फ और सिर्फ आपको आखिरत के बारे में नहीं बताता, ये दुनिया के बारे में बताता है कि दुनिया में आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आप बहुत ज्यादा गम में हैं, अगर आपको औलाद नहीं है, आपके पास अगर रिस्क नहीं है, माल की कमी है, तो आप क्या करना। कभी कुरान खोलो तो सही, मालूम होगा आपको। जानती हैं आप, जब भी हम मुसीबत और परेशानी में होती है, अल्लाह सूरह अंबिया में मुझे और आपको उसका नुस्खा बतलाता है, उसकी रेसिपी बताता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको। अंबिया के जरिए मुझे और आपको बताया गया। सूरह अंबिया आप उठाइए, अल्लाह के लिए जाके देखो, एक मरतबा तर्जुमे के साथ पढ़ो, मालूम होगा आपको। हम मुसीबत में, परेशानियों में तो क्या करना अम्मा, ये कुरान को खोलना, ये कुरान आपको उसकी टैबलेट बताएगा, उसका रास्ता बताएगा। और उसका रास्ता क्या है मेरी बहनों? यूनुस अलैहिस्सलाम, जानते हैं ना हम यूनुस अलैहिस्सलाम को? हम आयत करीमा पढ़ते हैं ना अम्मा, क्या पढ़ते हैं आयत करीमा में, बोलो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरी बहनों, ये किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? क्या आपको इस बात का इल्म है? बोलो, कोशिश करो बोलने की। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये पढ़े। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए गौर करो, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, जिसकी वजह से उसका असल मकसद हमारे पास पूरा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए गौर करो, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मछली के पेट में चले जाते। अब देखो, मछली कहाँ चले जाती? समंदर की तह में चले जाती। सही हदीस से ये बात साबित है। वो मछली कहाँ जाती? तह में चले जाती। अब वहाँ पर गौर करो, कोई नहीं है उनके पास, रात का अंधेरा, समंदर के पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। इतनी बड़ी मुसीबत मेरी बहनों, मुझ पर और आप पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं और हमारे आतराफ 10 लोग खड़े हो जाते हैं। आप अंदाजा करो, थोड़ी देर के लिए अंदाजा करो, कोई नहीं है उनके पास, कोई नहीं है। उस अंधेरों से पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अल्लाह को पुकार रहे हैं। गौर करो, मुसीबत आई, परेशानी है अम्मा, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला या नहीं निकाला? बोलो, निकाला ना अल्लाह ने। यही बात अल्लाह ने कुरान में बयान की ना, तो क्या अल्लाह मुझको और आपको अल्लाह को पुकारने पर मेरी और आपकी मुसीबत को दूर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे।
जरूरत इस बात की मैं और आप अपने मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ पलट जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह को पुकारने वाले बन जाए। बीमार है अम्मा, बीमारी है, हमको पुकारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह कुरान में इसका उसका तरीका बतलाता है। सूरे अंबिया सिर्फ एक सूरे को पढ़ लीजिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम है, बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, बाज़ हदीस में आता है कि उनका पूरा जिस्म सड़ना शुरू हो गया। अल्लाह का एहसान है, हमको तो आज छोटी छोटी बीमारियां अगर होती भी है तो छोटी छोटी बीमारियां होती, इतनी भी बुरी नहीं होती कि हमारे जिस्म से कीड़े झड़ना शुरू हो, नहीं होती ना। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, ये दर्द वो दर्द, लेकिन उन दर्दों में हमने कभी अल्लाह को पुकारा? गौर करो अपने ऊपर। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बीमारी दी, मालूम था कि जिस रब ने बीमारी दी वही रब उनकी बीमारी को दूर करेगा। पुकारते हैं मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, या रब मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। मेरे और आपके लिए नुस्खा बता दिया गया, मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन रेसिपी बता दी गई जिसके जरिए मैं और आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते। देखो कुरान बता रहा ना, बीमारी है, दर्द है जिस्म में, तकलीफ है, पुकारो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है, अल्लाह तू रहम करने वाला है, अल्लाह तू रहम करेगा, अल्लाह मदद करेगा। ये बात कहाँ से मिली मुझे और आपको? अब दुनिया की जिंदगी है ना मेरी बहनों, दुनिया की जिंदगी गुजारना है ना हमको, दुनिया की जिंदगी। हम क्या बोलते, कुरान पढ़ लिए तो अजर वहाँ मिलता जी, यहाँ क्या मिलता? अम्मा यहाँ पर मुझे और आपको दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारना उसका तरीका बतला रहा। औलाद नहीं है, परेशान मत हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप कुरान खोलो। सूरे अंबिया में ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल दे दी गई। रब्बी ला तदरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। उम्र हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। गौर करो, आज हमारे नौजवान जोड़े 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में मायूस हो जाते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, एक उम्र का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका, यहाँ तक गुजर चुका कि उनकी बीवी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो झुक चुकी, मुंह के दांत गिर चुके। उस हालत में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बी ला तदरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। अल्लाह तू बेहतरीन वारिस अता करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 25-80 साल के हो चुके थे। कितने साल के अम्मा? हमारी जिंदगी अगर 40 क्रॉस कर ली तो हम हमारी पूरी उम्मीदों को छोड़ देते है ना। 25-80 साल की उम्र में अल्लाह को पुकार रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे एक बेहतरीन वारिस अता कर, नेक और सालेह औलाद अता कर। अल्लाह अता करता है, अल्लाह ने औलाद दी नहीं दी तो अब औलाद की अगर जरूरत है, औलाद अगर नहीं हो रही तो किसको पुकारना अम्मा? कुरान में अल्लाह ने बताया ना, है ना। परेशानी है, दौड़ो अल्लाह की तरफ, मुसीबत में दौड़ो अल्लाह की तरफ। आपको इस दुनिया की पूरी जिंदगी अगर मुसीबत में आ गई तब भी दौड़ो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, क्योंकि अल्लाह ही हमारे तमाम की तमाम मुसीबतों को दूर करने वाला है। तो अब बोलो, ये कुरान क्या है मेरी अम्मा? खाली ये सवाब की नीयत से पढ़ने की किताब है? नहीं, हिदायत की नीयत से पढ़ने वाली किताब है, मुझे और आपको सही रास्ता बताने वाली किताब है। तो कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे ना? हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये इतनी प्यारी और अच्छी वीडियो? नॉलेज इसमें इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने एक किताब उतारा है जिसे पाके कुरान बोलते हैं। कुरान में दोस्तों हर एक चीज की दवा है, हर एक चीज का उपाय है, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी। कहीं आप फंस गए हो तो उस जाल से बाहर निकलने का उपाय है। पैसे आपके पास नहीं है तो उसमें ये उपाय है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं अपने आप को ठीक रख के। अगर आप कोई ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो उससे निकलने के भी उसमें उपाय है, बट दिल से उस उपाय को करना होता है, दिल से पढ़ना होता है, रास्तों की सही जानकारी को प्राप्त करना होता है। जैसा कि इन्होंने बोला, कुरान पाक हिदायत के तरीके से पढ़ना चाहिए, सबाब के तरीके से नहीं। हर एक चीज को सबाब यानी कि अपनी खुशी या अपने ही भरण के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। किसी न किसी चीज को हिदायत कि अल्लाह ने आपको क्या हिदायत दी, इसके ऊपर चलना है, इसको अमल करना है, सच्चे दिल से अमल करना है। हर व्यक्ति अमल सच्चे दिल से नहीं कर पाता है, बोलता है कि मैंने तो पढ़ा बट हुआ नहीं। तो होगा तभी जब आप किसी काम को एकदम सच्चे मन से करोगे। तो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेन बात आप भी कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो ओके दोस्तों, बाय।